जी हाँ, पेंशन धारकों आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। संसद में इसको लेकर सरकार के द्वारा जवाब दे दिया जा चुका है। अब सभी को यहाँ पर जवाब मिल चुका है कि आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों उम्र आधारित पेंशन वृद्धि को लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 65, 70, 75 और 80 साल की एज पर एडिशनल पेंशन में कितनी बढ़ती होगी, इसके बारे में दोस्तों बाकायदा तौर पर आप सभी के लिए टेबल जारी हो चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो कम्यूटेशन की बहाली है उसको लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर आई है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश अब सभी के लिए जारी हो चुका है। इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशन धारकों ने यहाँ पर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 बड़े सुझाव दिए हैं। और पेंशन योग्य वेतन की सीमा में संशोधन के साथ पैसा बढ़ने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबर जारी कर दी है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ की ओर से पेमेंट अपडेट को लेकर बड़ी खबर है। 3 दिन के अंदर मिलेगी पीएफ की राशि। स्वचालित तरीके से दावा निपटान के लिए नई सेवा शुरू। जाने क्या है पूरा मामला आप सभी के लिए। 3 दिन के अंदर क्या नई सेवा मिलेगी, 3 दिन के अंदर पीएफ की राशि आप सभी को कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डीए पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आखिरकार बकाया डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर है आप सभी की, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर पेंशन धारकों से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। संसद में दोस्तों सरकार ने इसको लेकर बड़ा जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए और फ्री मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों आप सभी के लिए संसद में एक बार फिर से मुद्दा उठाया गया था कि 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 7500 की बात तो छोड़िए, लेकिन 1000 रुपए की यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की बात जो है वो आप सभी के लिए संसद में उठी। तो इसको लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, संसद के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई गई तो इस पर दोस्तों अनेक सांसदों ने अपने अपने बयान रखे। और इसी में दोस्तों सरकार ने रुख साफ किया है कि हाल फिलहाल में 1000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी का यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार इस पर कोई भी विचाराधीन नहीं है। यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का कोई भी सवाल नहीं उठता। इसलिए दोस्तों सीधा सीधा सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी करने से नकार दिया है कि पेंशन बढ़ोतरी का अभी सरकार का कोई इरादा नहीं है, पेंशन बढ़ोतरी अभी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुझान ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए उम्र आधारित पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी के लिए लेटर जारी हो चुका है। आप सभी की जो है उम्र आधारित पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितनी उम्र के आधार पर आप सभी को कितनी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे थे कि हर एक साल में 1% पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि हर 5 वर्षीय योजना या फिर 5 साल के अंतराल के बाद 5% पेंशन के अंदर बेसिक पेंशन के अंदर वृद्धि करनी चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों पेंशन धारकों की डिमांड रहती थी कि 65 साल की उम्र पर हर पेंशन धारक को 5%, 70 साल की एज पर 10% और 75 साल की एज पर 15% बेसिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी यहाँ पर देनी चाहिए। हाल फिलहाल में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 80 साल की उम्र में दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। तो जैसा दोस्तों 80 साल क्रॉस करते ही 20% सीधा पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है, उसी को लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि इसे बांटा जाए और हर 5 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी में इजाफा किया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार ने हाल फिलहाल में इसे रुख साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्लानिंग सरकार के पास हाल फिलहाल में नहीं है। अब सभी की 65, 70, 75 साल पे यहाँ पर 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अभी सरकार के पास कोई विचाराधीन निर्णय नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे इस पर कोई प्रस्ताव होगा,
कोई निर्णय होगा तो तुरंत बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन कम्युटेट मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा तय की है। पहले ये 12% मौजूद ब्याज दर पर आधारित था, लेकिन 2006 की ब्याज दर में गिरावट आई तो दोस्तों 2010 में 8% तक पहुंच गया और वर्तमान में दोस्तों 5% से भी ये कम है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन के अंदर दोस्तों 20% की बढ़ोतरी का आदेश अब सभी के लिए जारी हो चुका है। इसके लिए दोस्तों मुख्यतः 5 टॉपिक 5 बड़ी हेडलाइन से निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में चलिए बात करते हैं। पहली बड़ी है कि दोस्तों 50% महंगाई भत्ता होने के बाद 25 लाख रुपए की ग्रेजुएटी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने पहले प्रावधान किया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा, आप सभी की ग्रेजुएटी की सीमा को यहाँ पर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाएगा। ऐसा आदेश भी आप सभी के लिए जारी हुआ था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आदेश जारी करके इस जो है ऑर्डर को निरस्त कर दिया और हाल फिलहाल में आप सभी के लिए 20 लाख रुपए की ग्रेजुएटी ही तय कर दी। वहीं दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अगला बड़ा फैसला आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। जो कि कोर्ट के अंदर केस जीतते हैं उन्हें यहाँ पर नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों एनपीएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा भी मिलेगा। इसके लिए बड़ी खबर है, सरकार ने कहा है कि जो यहाँ पर कर्मचारी जो है 2004 से पहले नियुक्त किया गया था, यानी कि एनपीएस से पहले उनकी नियुक्ति हुई है, तो दोस्तों उन्हें ओपीएस का लाभ मिल सकता है। और 2004 से पहले की जो यहाँ पर विज्ञप्ति आई थी उसके तहत अगर उनकी बाद में भी नियुक्ति की गई है तो एनपीएस के तहत जो भी आपने कॉर्पस उठाया है, जो भी पेंशन उठाई है, वो वापस करने पर दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है ओपीएस का लाभ मिल सकता है। वही दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 20% की बात करें तो दोस्तों सरकार के सामने 75 साल की एज से 20% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन हाल फिलहाल में इस पर सरकार ने कोई भी जवाब आप सभी के लिए नहीं दिया है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 सुझाव दिए गए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन करने के बाद ही पेंशन बढ़ेगी, ऐसा सुझाव मिला है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। सरकार से बड़े आश्वासन की उम्मीद थी जो मिली नहीं। अब पेंशनर्स खुद को यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं जिसमें पेंशन का लाभ मिल सके। पेंशन आंदोलन से जुड़े रामकृष्णन पिल्लई ने सुझाव दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि मेरे हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। क्या क्या पहल हो सकती है, इन्हें दोस्तों 4 बिंदुओं के अंदर समझाया गया है। पहली है दोस्तों पेंशन में यहाँ पर पिछले संशोधन यानी कि 2014 में जो मुद्रास्फीति वेतन वृद्धि की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को फिर से संशोधित किया जाना चाहिए। दूसरी है कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों नवीनतम स्थिति का पता लगाते हुए फंड और एक्चुअली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और चौथा जो है ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न्स देने वाले संस्थानों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे धीरे कम होने वाला है। यानी कि दोस्तों ईपीएफ फंड, ईपीएस जो कॉर्पस है उसे निवेश को लेकर भी यहाँ पर 4 सुझाव दिए गए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ पेमेंट अपडेट न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के अंदर मिलेगी पीएफ की राशि। स्वचालित तरीके से दावा निपटान की नई सेवा शुरुआत कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट जो है स्वीकार होते ही 3 दिन के अंदर आप सभी को पीएफ की राशि जो है अपने खाते के अंदर देखने को मिलेगी। आप ईपीएफ से पैसा ले सकते हैं। ये दोस्तों दावा निपटारण करने के लिए नई सुविधा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रदान कर दी जा चुकी है, जो कि हर पेंशन धारक और कर्मचारी के लिए बेहद ही खास होने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए जो है बकाया को लेकर हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आया है। इसके बारे में दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।